Yeah, good morning all. Um One announcement that the quiz for today I'm keeping it at 8 p.m. 8 to 8:10 p.m. So 10 minutes of quiz is there. The quiz which was previously scheduled yesterday. So we will be having that quiz today at 8 p.m. So just circulate this in your group as well. I will. I've already dropped a message on the WhatsApp group. So just communicate it in case any of your friends are not in the group. So just communicate them accordingly and be ready at that time. Okay. So, can you increase the time by 5 minutes as there are some internet glitches and all that stuff? So, That time that कम हो जाता that, है questions के लिए. Richa, that has been and that will be ensured at my end. No, but you keep it as per at 8 to 8:10 only. In fact, Okay. try to submit it at 9 only. Not at नहीं तो 10 पे तो please कर ही देना. ठीक है, Okay. क्योंकि फिर इतना विंडो नहीं दे सकता, 5 मिनट्स का विंडो मैं नहीं दे सकता. ठीक है, बट हाँ वो मैंने मैनेज कर लिया है कि वो आपका 8:10 पे अगर आप सबमिट करोगे तो यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. ठीक है, ओके फाइन. सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर लास्ट टॉपिक. कोई प्रॉब्लम परेशानी, बिकॉज नॉट मच टाइम इज लेफ्ट इन योर फर्स्ट सेशनल एंड वी आर अबाउट टू फिनिश विद दिस यूनिट एज वेल. सो लास्ट एक रहेगी, उसमें 2-3 टॉपिक्स से विल कवर. लिंक प्रिडिक्शन जो करके है, जैसे मोटिव्स एंड एक्चुअली स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज हैं ग्राफ के, तो मोटिव्स, ग्राफलेट्स एंड फ्यू बेसिक्स ऑफ लिंक प्रिडिक्शन. सो है ना, वो नेक्स्ट वीक में हम कंटिन्यू करेंगे. इसके नेक्स्ट वीक क्या, इसी वीक में कंटिन्यू करेंगे, बट 1-2 क्लासेस और आएंगी अभी इसके अंदर सेंट्रलिटी पे. सो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा असाइनमेंट टैब आई विल ओपन. सो आई विल दैट सबमिशन टाइम विल कीप इट वेडनेसडे, है ना, वेडनेसडे टिल 12 PM दैट आई विल ओपन अप. ठीक है, वो मैं ओपन कर ही देता हूँ या तो. ठीक है, अच्छा सेक्शन बी के जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे, वो अगर कोई हैं अभी मीटिंग में, वैसे तो नहीं है, बट क्या बोलते हैं, उनको कम्युनिकेट कर देना कि वो उधर ही सबमिट करें अपना, है ना. सेक्शन बी जो मैम क्लास ले रही है, तो आई विल आस्क मैम टू क्रिएट असाइनमेंट टैब ओवर देयर. दे विल सबमिट देयर असाइनमेंट देयर ओनली. एंड फॉर दिस आई विल इंक्रीज टाइम. ओके, आई विल डू इट लेटर ऑन. ये कोई बात नहीं है, पर वेडनेसडे 12 o'clock तक अपन को सबमिट करना है. ठीक है. तो लास्ट आई डिस्कस्ड, आई थिंक, दिस कार्ड सेंट्रलिटी मेजर, है ना. कार्ड सेंट्रलिटी मेजर डिस्कस किया था हम लोगों ने. सो इट वाज वेरी मच सिमिलर टू योर eigenvector centrality. The only thing that we have done in this is that we have penalized for the uh, paths that are at a longer distance, and the shorter paths are being preferred. Okay, so only difference that we have made in this based upon the uh, basic structure that we got from the eigenvector centrality. Okay. So this is the formula: alpha times the summation of all the paths from y to x over card centrality score of node y plus beta. Okay. Now how to set up these parameters, that is alpha and beta, that we have discussed. So for alpha close to 0, the contribution given by longer paths, then one rapidly declines, and thus card scores are mainly influenced by short paths. ठीक है भाई, हम चाहते भी यही है कि shorter path lengths में then we choose such nodes which have shorter path lengths to many nodes in the network. ठीक है. When alpha is large, long paths are devalued smoothly and card scores are more influenced by the topology of the network. ठीक है, तो depending upon the application, कि let's suppose
कोई वायरल स्प्रेड है नेटवर्क में या कोई मिलिशियस अटैक है नेटवर्क में, तो मैं वहाँ क्या चाहूँगा कि वो अटैक का जो इन्फ्लुएंस है वो लॉन्गर पाथ लेंथ्स पे आए, ठीक है, वो अटैक का जो इन्फ्लुएंस है वो लॉन्गर पाथ लेंथ्स में आए, सो दैट आई गेट द स्पेस टू रिजॉल्व द इशू टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट वहीं वो कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन है, कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज है गवर्नमेंट की तरफ से या समथिंग, so there I want my message to be rapidly being distributed in the network in the shorter path lengths, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क्स आप लोगों ने पढ़ा है, तो वहाँ हम हॉप काउंट्स को रिड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि हम कम्युनिकेशन लैग को अवॉइड करना चाहते हैं, प्लस हम कॉस्ट को भी ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, क्योंकि जितना लंबा पाथ पे मैसेज ट्रैवल करेगा द कॉस्टिंग विल गेट एड अप, विल बी एडेड अप। So for that kind of situations also we require this alpha value to be smaller. Okay. So depending upon the requirement of the application or the nature of the application, I set up these parameters alpha and choose these parameters alpha and beta. Okay. The measure diverges at alpha greater than 1 by lambda. So at this particular value till 1 by lambda, the process will try to converge. If the alpha values go beyond this 1 by lambda, then your process diverges. Convergence reach करना आसान नहीं है. Yeah, some. So please share the screen. Okay. Okay, fine. हाँ, ये बता दिया करो यार, मुझे ध्यान नहीं रहता है इसका स्क्रीन शेयर का. Now it's visible. दिख रहा है? Picture screen is visible. Yes, sir. Okay, fine. So इस एक्सप्रेशन के बारे में मैं बात कर रहा था, ठीक है. ये हमारा बेसिक एक्सप्रेशन तो आइगन वेक्टर का था, ठीक है. इसके आगे हमने दो जो पैरामीटर्स हैं बीटा एंड अल्फा वो इंट्रोड्यूस किए, ठीक. सो दीज आर सर्टेन सिनेरियोज के जहां पर अल्फा वैल्यू बड़ी है और बीटा वैल्यू या अल्फा और बीटा दोनों वैल्यूज हाई हैं, तो लॉन्गर पाथ्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है. लॉन्गर पाथ्स आर इम्पॉर्टेंट टू मी. तो ये जो नोड्स हैं ये सेंट्रल है, एंड यहाँ पे इनसे जो लॉन्गेस्ट पाथ लेंथ पे नोड्स हैं उनका मतलब वहां तक रीचेबिलिटी है. मोर पाथ्स ऑफ लेंथ ग्रेटर देन 1 एंड अप एट नोड यू कंपेयर टू नोड पी, ठीक है. अगर वहीं इस चीज की बात करें तो यहाँ अल्फा वैल्यू इज स्मॉलर, ठीक है. अल्फा वैल्यू इज स्मॉलर, तो हियर this particular node V has more centrality value increased centrality value in comparison to this, ठीक है. यहाँ पे 2.2 और 2.04 ऐसा रहेगा, शायद ये 204 गलत हो गया, पॉइंट मिसिंग है इसमें. एंड फाइनली आई हैव अल्फा एंड बीटा वैल्यू. तो कहने का मतलब है कि अगर अल्फा वैल्यू छोटी है और बीटा वैल्यू बड़ी है तो द शॉर्टर पाथ लेंथ्स जो इनकमिंग नोड्स की हैं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज लॉन्गर पाथ लेंथ्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है. This is again some case study which involves the comparison of different centralities over the network. So according to degree centrality, the cluster of nodes onto the right are more central to the network. As per the closeness centrality, the cluster of nodes in this region are more central to the network. As per your harmonic centrality, it's this particular portion of the network. So ये जो दोनों का जो intersection है, that is a big chunk, ठीक है. And as per your card centrality, this particular section of nodes is more important, ठीक है. Okay, now continuing further in this, अब जो हमने वहाँ पे जो centrality कार्ड centrality, अगर इसको तुम visualize करो तो again this is a more profound version of your cards equations. The alpha remains over here
ये जो चीज है ये सी कार्ड्स वाई थी वहां पे, तो दिस वी डिफाइन इट लाइक दिस ओनली, हमने पेज रैंक वाले मॉड्यूल में देखा था, ठीक है। एंड दिस इज बीइंग डिफाइन, ये भी हमें पता है कि 1 माइनस अल्फा बाय एन, ये हम पर्सनलाइज पेज रैंक में करते थे, ठीक है। सो दिस इज द प्रोफाउंड वर्जन ऑफ योर कार्ड सेंट्रलिटी इक्वेशन, ठीक है। इसमें पेज रैंक में कुछ नया नहीं है, ये वही है जो हमने पेज रैंक में पढ़ा है, बस कार्ड सेंट्रलिटी से अगर आप इसको एनालॉग इसको इसकी सिमिलैरिटी देखने की कोशिश करो तो इट्स लाइक दिस, ठीक है। एंड दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस मॉड्यूल। So this defines your page rank centrality. This defines your page rank centrality. Okay, only the method to calculate this centrality score and the beta which we keep fixed, है ना. Again this is also fixed. तो यहाँ पे भी वही होगा, अगर अल्फा वैल्यू आप छोटी रखोगे तो shorter path lengths will be more important to me, and if alpha value is large, तो longer path lengths will be more involved. So this is another case study of IMDb PageRank. So these are being the top 8 scores with respect to the top top actors. So here you can see that there are certain mismatches, like Adolf Hitler is not a actor, and this particular person is not an actor. This particular person is not an actor. Okay, so there are certain matches and certain mismatches. Okay. So the thing is ki the page rank is again not sufficient enough to solve problems, or may produce some disturbing solutions, yes, disturbing outputs in your final solution if we do this. So this was actually being expressed in this particular paper in 2013. Boldy and Vigna has shown this, that they performed this page rank centrality based recommendation, or the try to find your top 8 actors based upon your page rank scores. Okay. And top 8 scores as per the harmonic centrality. So this particularly shows, so the results were majorly more, or you can say more improved as compared to your page rank centrality. So it the thing that this particular paper wants to say is that the choice of centrality chosen actually depends upon the type of task we need to perform, ठीक है। अब इसके अंदर हमें ये इनके जो भाई IMDb नेटवर्क एक्चुअली मूवी डेटाबेस नेटवर्क है, ठीक है। So based upon the movie database network, what we are trying to find the top 8 actors. तो हम उनका collaboration activity के basis पे ये निकाल पाएंगे. तो collaboration activity is basically determining how closely the two actors or co-actors have worked. ठीक है. So based upon that we have generated the ranking or the score. भाई उसी के basis पे ग्राफ बना होगा, है ना. एंड जैसा कि हमने बाइफाइट्रेट के केस में देखा था, एंड वो ग्राफ को हमने फर्दर एनालाइज किया है फॉर द पेज रैंक सेंट्रलिटी एंड द क्लोजनेस सेंट्रलिटी. तो क्लोजनेस सेंट्रलिटी में द रिजल्ट्स आर मच बेटर बिकॉज वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर द कोलैबोरेशन. ठीक है, वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर द कोलैबोरेशन. क्लोजनेस इनफैक्ट हार्मोनिक सेंट्रलिटी. ठीक है, तो इसकी तो दिस completely depends upon how a centrality works. It depends upon the type of application. Okay. Now, further an improved version of your PageRank centrality is HITS centrality, है ना. HITS and तो इसके अंदर दो concepts होते हैं, एक होता है hubs and एक होता है authorities. ठीक है, PageRank में हम केवल इन लिंक्स को इंपॉर्टेंस दे रहे थे, हम केवल इन लिंक्स को इंपॉर्टेंस दे रहे थे. इनफैक्ट हमने आइगन वेक्टर और कार्ड्स में भी इन लिंक्स को ही ज्यादा वेटेज दिया है. ठीक है, इन लिंक्स को ही ज्यादा वेटेज दिया है. जैसे आप उस डायग्राम को अगर आप रिमेंबर करो तो यहाँ पे इसमें जो हमारा यू नोड, ये जो पर्टिकुलर वी नोड है, सो इट्स गेटिंग मोर इम्पोर्टेंस in this case because it has more in links over that. ठीक है, in shorter path length.
ठीक है। सो यहाँ पे भी कंसर्न हमारा इन लिंक्स पे ही है, बट जो हिट सेंट्रलिटी मेजर है उसने दो कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया. फर्स्ट, there are two kinds of, actually it classified the nodes into two groups. One is called the hub and other is called the authorities, but it is not a disjoint group. Each node is acting as a hub as well as an authority. ठीक है. अब अथॉरिटी और हब से आप मतलब समझ ही गए होंगे कि हब का बोलते हैं अपन किसी कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपने पढ़ा होगा कि हब का रोल क्या होता है, टू ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन. ठीक है. सो जो आउटलिंक्स किसी भी नोड से जा रहे हैं, दैट डिफाइंस द हब स्कोर ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड, है ना. दैट डिफाइंस द हब स्कोर ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड. एंड अथॉरिटी हम बोलते हैं कि उस पे कितने इनलिंक्स आ रहे हैं. तो अथॉरिटी इज द इंफॉर्मेशन बीइंग एक्सेस्ड बाय द अदर नोड्स थ्रू देयर आउटलिंक्स. ठीक है. किसी पर्टिकुलर पेज पे जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस करते हैं तो वो क्या बन जाता है, पर्टिकुलर पेज, वो अथॉरिटी बन जाता है. ठीक है. सो अ गुड मतलब क्वालिटी एज एन एक्सपर्ट हब and quality as a content provider, that is authority. ठीक है. And we actually sum up the votes, ठीक है, sum up the votes to calculate these two scores individually. ठीक है. तो authorities का क्या example है कि authorities are the nodes containing useful information, that is newspaper home pages, course home pages of auto manufacturers, like from wherever, like newspaper का कोई home page है या कोई ब्लॉग का ब्लॉग है. ठीक है. सो दीज काइंड ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर एक्टिंग एज अथॉरिटीज, कि यहां से हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं. ठीक है. एंड ऑन द अदर हैंड, हब्स आर द नोड्स दैट लिंक टू अथॉरिटीज. ठीक है. तो जो भी लिंक अथॉरिटी तक आ रहा है, दैट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ हब. ठीक है. तो लिस्ट ऑफ न्यूज़पेपर्स, कोर्स बुलेटिन, लिस्ट ऑफ यूएस ऑटो मैन्युफैक्चरर्स. ठीक है. तो ये वो पेजेस हैं जो कि इन अथॉरिटीज को व्हाट वी कैन से आर एक्सेसिंग टू गेट द इंफॉर्मेशन. ठीक है. जैसे विकीपीडिया है, विकीपीडिया इज एन अथॉरिटी एंड any page which is getting linked with that Wikipedia is acting as a hub, but at the same time that particular page which is referring to Wikipedia can also be acting as a authority for some other page. ठीक है. तो एक ही नोड हब की तरह भी काम करती है और अथॉरिटी की तरह भी काम करती है. ओके. सो अब कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इनिशियली हम हब स्कोर कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. हम आउट डिग्री जो भी उससे लिंक्स बाहर जा रहे हैं, तो हम इनिशियली सबको हब स्कोर इनिशियली 1 असाइन करते हैं. ठीक है. नाउ तो इसके बेसिस पे दिस पर्टिकुलर पेज अथॉरिटी, ठीक है, इस पर्टिकुलर पेज का स्कोर जो है वो 3, क्योंकि इस पे 3 वोट्स हैं. ठीक है. इस पे 3 एक्सेसेस हैं, तो अगेन इसका जो स्कोर रहेगा वो 3 रहेगा. ठीक है. एंड फाइनली वी कैन जनरेट दी authority scores for that. Based upon these authority scores, we can generate the hub scores for these pages. तो इसका 3 है, तो since all these 3 are associated with this, तो 3 इसको मिल गया, 3 इसको मिल गया. And this particular node has one outlink to this and one outlink to this, तो इसको स्कोर कितना मिल गया हब का, 6. ठीक है. Similarly we can calculate for other nodes. ठीक है. Similarly we can calculate for other node. And finally I have the final authority scores as this. Okay, 3 plus 6 plus 3, so 12 is the new authority score for this page. And this task keeps on going until the network stabilizes. ठीक है. Similarly I have 15 for this particular Yahoo page. कैसे? 6 from this, 3 from this and 6 from this. ठीक है. So I have 15 score for this particular 15 authority score for this
Yahoo page. So this is how we keep on doing this, and until we do not converge to a set of values for authorities and hub scores for the nodes. So from this, we come to a conclusion that a good hub links to many good authorities, and vice versa, a good authority is linked from many good hubs. ठीक है, मतलब a good hub links to many good authorities, तभी good hub बनेगा जब वो authenticated sources से associate होगा, और एक अच्छी authority होती है उस पे अच्छे ही hubs link करते हैं. ठीक है, the model using two scores for each node, that is hub score and authority score, represented as vectors h, that is for the hub score, and vector a, that is for the authority score. तो corresponding to each node हमारे पास में एक vector रहेगा hub score का और एक vector रहेगा authority score का. So this is how we can calculate, that is mutual reinforcement. Mutual reinforcement means that once we calculate the hub score, then we collect the authority scores, then again we calculate the hub scores for the authorities, and then we calculate the authority scores for the hubs. ठीक है, या आप ऐसा समझ लो कि hub score for the authorities first, then the authority scores for the hubs, and the final authority scores for the authorities. ठीक है, यही साइकिल चली है ना उसके अंदर. इनिशियली हमने इन नोट्स, इनको अगर हमने अथॉरिटी माना है तो हम इनका पहले हब स्कोर कैलकुलेट करते हैं. हब्स कलेक्ट द अथॉरिटी स्कोर्स, या आप ऐसा मान सकते हो कि हब्स कलेक्ट द अथॉरिटी स्कोर्स, तो इनसे अथॉरिटी स्कोर्स हमने ले लिया. ठीक है, एंड देन फाइनली वी कलेक्टेड द अथॉरिटी स्कोर्स फ्रॉम दीज हब्स. ठीक है, based on this I can define this expression that C authority score of any node X is the summation of y to x C hub y, and similarly we can say C hub hub score for node X will be summation of x over y C authority of y. Okay. And the dominant vector will be given by this A transpose A. The dominant vector for this particular equation will be given by A transpose A. So the matrix formulation for the same can be given as, और in fact the first we can say see this algorithm, फिर इसके बाद का मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन देखते हैं. तो ये इनिशियली हमने कुछ हर पेज को एक कुछ रैंडम पेज स्कोर से इनिशियलाइज कर दिया. अथॉरिटी स्कोर AI एंड हब स्कोर HI आर डिफाइंड एज AI एंड HI. देन वी व्हाट वी डू, हर एक अथॉरिटी स्कोर को मैंने 1/√n से इनिशियलाइज कर दिया. जैसे वहाँ हमने उनके आउटलिंक्स के बेसिस पे कर दिया था, तो यहाँ 1/√n से इनिशियलाइज कर दिया. एंड सेम इज दी हब स्कोर फॉर एवरी नोड. ठीक है, एंड देन बेस्ड अपॉन द फॉर्मूला वी कीप इटरेटिंग. फर्स्ट वी कैलकुलेट द अथॉरिटी स्कोर बेस्ड अपॉन द हब स्कोर, एंड फाइनली वी कैलकुलेट द हब स्कोर बेस्ड अपॉन द अथॉरिटी स्कोर्स इन दिस इटरेशन, एंड देन वी नॉर्मलाइज द अथॉरिटी स्कोर. ठीक है, सच दैट the summation of the square terms of all the authority score is equal to 1, and the summation of authority scores of hub scores of all the nodes is equal to 1. ठीक है, कन्वर्ज कब करना है, जब ये डिफरेंस कुछ एप्सिलॉन वैल्यू से या जो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया उससे छोटी हो जाए फॉर दी बोथ दी थिंग्स, फॉर द अथॉरिटी स्कोर्स एज वेल एज फॉर द हब स्कोर्स. देन वी कैन टर्मिनेट द इक्वेशन, और देन वी कैन टर्मिनेट द प्रोसेस. ठीक है, अब इसी का मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन कुछ ऐसा हो जाएगा. ठीक है, सो दिस आई कैन यू कैन एक्सप्लोर अपॉन. ठीक है, इसको दिखाने का कि ये एक इटरेटिव प्रोसेस है, तो हमने क्या कहा है कि A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज ऑफ H. ठीक है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स वो समेशन है ना H का, हब स्कोर का समेशन अथॉरिटी स्कोर देता है. तो नाउ सिंस अथॉरिटी स्कोर कैन आल्सो बी रिटन एज A into A. ठीक है, and we can keep on doing this for k times. So we can say that A is equal to A transpose A to the power k into A, and similarly the hub score A into A transpose to the power k into H. Okay, so this is the dominant vector. This is the dominant vector. So authority A is the eigenvector of A transpose A, and hub का जो authority जो hub score है वो A transpose के आइगन वेक्टर से मिलेगा. ठीक है, इसमें कोई डाउट? कोई डाउट? आगे चलें.
चलिए, so based upon this is again an example where we have this calculation. तो इसमें आप सॉल्व करके देख सकते हो, द अथॉरिटी एंड हब स्कोर्स जो हैं वो गिवन है हर एक का, ठीक है। तो जैसे जहाँ जहाँ आप देख रहे हो कि ये 0 है, दिस इज 0, तो अथॉरिटीज दैट आर नॉट हब्स, ठीक है, बिकॉज इट हैज ऑल इनकमिंग लिंक्स टू इट, ठीक है। These are the nodes which are authorities as well as hubs. So this has inlinks as well as outlinks. And हाँ, ये hubs हैं but are not authorities. Okay, these are hubs but are not authorities. Okay. So the kind of nodes which are both hub and authorities are decent hub and authority scores are being more central to the network. So this is called hit centrality based analysis. Now the next set of measures are the path based measures. अभी तक हमने दो कैटेगरीज देखी हैं, एक है डिस्टेंस बेस्ड सेंट्रलिटी मेजर्स और एक है स्पेक्ट्रल मेजर्स बेस्ड सेंट्रलिटी मेजर, या स्पेक्ट्रल जो बोलते हैं ग्राफ प्रॉपर्टीज बेस्ड। स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज मतलब उनकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के बेसिस पे, ठीक है। we have these three kinds of firstly the eigenvector centrality, then card centrality, then page rank, and then hit centrality. So 4 centrality measures we have seen based upon the spectral measures of the graph. 3 we have seen based upon the distance measures, that is your जिसको हम geometric measures भी बोल रहे थे, तो उसमें 3 हमने देखी थी, degree centrality, closeness and harmonic centrality. Now we are moving towards the path based measures. So path based measures actually क्या है, वो particular nodes, यहाँ मतलब जो कॉन्सेप्ट है किसी भी नोड की सेंट्रलिटी को या किसी नोड को इम्पोर्टेंट बताने का, वो ये है कि वो नोड्स, वो सारी नोड्स जो मैक्सिमम पाथ्स में इन्वॉल्व है, a set of nodes which are involved in the maximum paths while traversing from any particular node to any other particular node in the network, ठीक है। तो ये जो सेंट्रलिटी मेजर है, ये जनरली अगर हमारा ट्री टाइप स्ट्रक्चर होता है, जैसे इसमें शो किया है ना, या मतलब जिसमें ब्रांचेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, तो वहां दिस वर्क्स वेल, दिस वर्क्स रियली वेल, ठीक है। तो एज बिटवीन सेंट्रलिटी एंड नोड बिटवीन दो कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर, बट बोथ द कॉन्सेप्ट्स आर इंटरलिंक्ड। भाई अगर एज बिटवीननेस, अगर किसी एज की सेंट्रलिटी है, वो एज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उससे लिंक्ड जो नोड्स हैं, भाई कोई एज दो नोड्स को, एक सोर्स होता है और एक डेस्टिनेशन होता है, तो वो दो नोड्स भी उनमें से एटलीस्ट या एक नोड तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो दीज आर इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट्स। नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ्स पासिंग ओवर द एज, तो इसमें जो डायग्राम आप देख रहे हो, तो वहां बी जो वो एक पर्टिकुलर एज है उसका बी वैल्यू 16 बताया, दैट इज द बिटवीन सेंट्रलिटी स्कोर इज 16, एंड ऑन द अदर हैंड जो उसके बाद है उसका सेंट्रलिटी वैल्यू 7.5 बताया। तो उसका सेंट्रलिटी वैल्यू ऑब्वियस है कि वो कम होगा इससे, बिकॉज मोर नंबर ऑफ पाथ्स बीइंग अवेलेबल थ्रू दिस पर्टिकुलर एज, ठीक है। अगर मैं इस एज को हटा दूं तो ये दोनों ग्राफ्स जो हैं, या दो पार्ट्स हैं ग्राफ्स के, वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन उस एज को हटाने से कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो दैट्स व्हाई द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एज इज मोर, ठीक है। Okay, so this is a particular case in which we have the graph given as on this side, particular side. ये जो ग्राफ है, ये गिवन है हमारे को इधर,
एंड जो दूसरा है दैट इज बिंग, तो हमें जो है बिटवीन सेंट्रलिटी ए से निकालनी है, ठीक है, कि भाई ए से हम बिटवीन सेंट्रलिटी पता करना चाहते हैं कि हाउ सेंट्रल द नोड इज। तो हम क्या करेंगे, ए नोड से वी विल रन अ सिंपल बीएफएस, फ्रॉम ए नोड वी विल रन द सिंपल बीएफएस एंड वी विल गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक है, 4 लेवल्स का बनेगा। तो इट सेज दैट टू रीच फ्रॉम ए टू के आई रिक्वायर 4 पाथ लेंथ्स। तो बेस्ड अपॉन दिस वी कैन रिड्यूस द स्ट्रक्चर के 1 पाथ लेंथ में मेरे ये सारे नोड्स एक्सेसिबल हैं, 2 पाथ लेंथ में ये नोड्स एक्सेसिबल हैं, 3 पाथ लेंथ में ये नोड्स एक्सेसिबल एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ्स दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड एज सिग्मा ai फ्रॉम a टू ऑल द नोड्स i ऑफ द नेटवर्क। तो a से जब मैं इधर आया तो पाथ लेंथ 1 में पहुंच गया, ठीक है, पाथ लेंथ 1 में, तो ये सबको मैंने स्कोरिंग दे दी 1। नाउ टू फॉर रीचिंग टू f, ठीक है, तो shortest path length from a to any other node at this level and plus the path length from here to here, so this becomes 2, this becomes 2, ठीक। एंड अगर इसकी हम बात करें, ठीक है, तो अब देखो यहाँ जो है they have defined this as 1, I think this should also be 2, this is wrong, I think this should also be 2, ठीक है। so 1 from here 1 from here, तो ये 2 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 and again from here also it's 2, ठीक है, and to reach over here again 1 from here 2 from here and 1 from here, so yeah sorry 2 from here and 1 from here, so 3 will be the answer, ठीक है भाई। यहाँ तक पहुँचने में 2 पाथ लेंथ है और यहाँ तक पहुँचने के लिए एक इसका जुड़ गया तो 3 पाथ लेंथ हो गई। सिमिलरली द केस विद दिस दैट 2 यहाँ से एंड 1 ये, या 2 यहाँ से 1 ये 3, ठीक है। एंड टू रीच फ्रॉम हेयर 3 विल बी टिल दिस पॉइंट एंड 3 will be from this point, so this comes out to be 6 summation of paths. 2 plus, just a second, shortest number of shortest paths a to k, the number of shortest path a to y plus number of shortest paths from a to j. Okay, अच्छा, नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ्स का कैलकुलेशन है, सॉरी आई मिस इंटरप्रेटेड इट, तो then we have to recalculate it, number of shortest paths 1 and what this I have to, okay fine, then in that case that is fine, ठीक है, वो ठीक है, मैंने मिस इंटरप्रेट कर दिया उसको। देखो यहाँ तक पहुँचने का एक ही शॉर्टेस्ट पाथ है, मतलब इस पर्टिकुलर नोड तक, इससे इस नोड तक पहुंचने का एक ही पाथ है, ये वाला, ठीक है, और कोई पाथ अवेलेबल थोड़ी है, ये है ए टू डी एंड डी टू जी, यही पाथ अवेलेबल है, सो आई हैव मार्क्ड इट 1 ओवर हियर, ठीक है। जबकि इस नोड तक पहुंचने के आई हैव 2 पाथ्स अवेलेबल हियर, 1 थ्रू दिस एंड 1 थ्रू दिस, सो 2 इज द नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ्स अवेलेबल टू रीच फ्रॉम ए टू एच, ठीक है। To G, I have only 1 path. Again, for this, I have 2 paths available, 1 from this and 1 through this. Okay. So 2 paths, 2 shortest paths are available. Then next is to reach over here. So I have 1 path through AGF, 1 path through ABF, and another path through ADGI. Okay. So 3 paths are available to reach through I from A, okay. Similarly, to reach to J, I have again 3 paths, 1 through this, 1 through this, and 1 through this. And to reach over here, I have 3 paths to reach from here, 3 paths to reach from here. So finally, I have 6 paths to reach from A to K.
with the shortest path length. So this is the total number of paths being explored कि A से K तक पहुंचने के 6 paths हैं, A से I तक पहुंचने के 3 paths हैं, A से J तक पहुंचने के 3 paths हैं, ठीक है, and so on. तो इसको अपन कल कंटिन्यू करते हैं. बेस्ड अपॉन दिस अब हम जो इसका है वो कैलकुलेट करेंगे, कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. बेस्ड अपॉन दिस आई कैन कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन. दिस वी विल कंटिन्यू टुमारो. ठीक है. आफ्टर दिस आई थिंक दिस यूनिट इज ऑलमोस्ट ओवर. उसके बाद कुछ बचता नहीं है बिटवीन सेंट्रलिटी के पास, कंपेयरिंग सेंट्रलिटी. These are certain case studies, so this does not make any sense. So till tomorrow's class we will be able to wind up. ठीक है. कल एक बार अपन इसको डिस्कस करते हैं बिकॉज टाइम इज ओवर. तो अपन ने फॉरवर्ड स्टेप तो देख लिया, बैकवर्ड स्टेप कंटिन्यू करते हैं कल. ठीक है. फाइन. थैंक यू सो मच ऑल. You can join in next class. Thank you, sir. Okay, thank you.